Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified UGC NET exam. In this video, I am going to discuss a very important topic, that is closet drama. Closet drama, which is a form of drama. Closet drama is written not to perform but to discuss it. So I'll discuss in detail this topic. Okay, so guys, let's begin the topic. Okay, so closet drama. A closet drama is written in dramatic form with dialogue, indicated settings, and stage directions, but is intended by the author to be read rather than to be performed. Okay, so a closet drama is written in the dramatic form. एक क्लोजेट ड्रामा को ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है. ड्रामेटिक फॉर्म में मतलब ड्रामा के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि ड्रामाज लिखे जाते हैं या प्लेज लिखे जाते हैं, उस तरीके का क्लोजेट ड्रामा लिखा जाता है विद डायलॉग. और उसमें क्या होते हैं, डायलॉग्स भी होते हैं, इंडिकेटेड सेटिंग्स और सेटिंग्स भी होती हैं उसमें, एंड स्टेज डायरेक्शंस भी होते हैं, बट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर. लेकिन ऑथर उसको क्या इंटेंट करता है, टू बी रीड रादर दैन टू बी परफॉर्म. लेकिन ऑथर का जो लिखने का इंटेंशन होता है, इट इज़ टू बी परफॉर्म, इट इज़ नॉट टू बी परफॉर्म बट टू बी डिस्कस और टू बी रेड. ठीक है. सो क्लोजेट ड्रामा क्या है, किस लिए लिखा जाता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स भी होती है, डायलॉग्स भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होती है. ये किस लिए लिखा जाता है, इंटेंशन, ऑथर का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, रीडिंग का इंटेंशन होता है कि इसको पढ़ा जाएगा. अकॉर्डिंग टू हेनरी ए बियर्स, अ लेजिटिमेट प्रोडक्ट ऑफ लिटरेरी आर्ट. ये क्या है, एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, किसका, लिटरेरी आर्ट का. एक क्या है, लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, हेनरी ए बियर्स ने ये बोला है. Closet dramas are traditionally defined in a narrower form as belonging to a genre of dramatic writing unconcerned with stage technique. क्लोजेट ड्रामाज जो हैं वो क्या है, ट्रेडिशनली नैरोअर फॉर्म में आते हैं एज बिलोंगिंग टू अ जायर ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग. और वो किससे बिलोंग करते हैं, ड्रामेटिक राइटिंग से, मतलब प्ले राइटिंग से बिलोंग करते हैं. एक ऐसा जायर है, मतलब जो प्लेज लिखे जाते हैं वो सेम वही होता है, प्ले राइटिंग या ड्रामेटिक राइटिंग ही होती है, अनकंसर्न विद स्टेज टेक्निक. लेकिन वो अनकंसर्न होता है किससे, स्टेज टेक्निक से, मतलब उसमें स्टेज पे इसको परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका कंसर्न उसमें नहीं होता है. स्टेजिबिलिटी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ क्लोजेट ड्रामा. स्टेजिबिलिटी जो है वो क्या है, केवल क्लोजेट ड्रामा का एक एस्पेक्ट है. ये ज़रूरी नहीं है कि उस प्ले को परफॉर्म किया जाएगा. स्टेजिबिलिटी का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है वो क्लोजेट ड्रामा का. इन दिस द प्ले राइट डिड नॉट हैव वरी about the pressure to impress an audience due to their audience being who they choose. In this the playwright did not have worry. इसमें जो है प्लेराइट को ये वरी नहीं होती है, ये टेंशन नहीं होती है, चिंता नहीं होती है अबाउट द प्रेशर टू इम्प्रेस एन ऑडियंस, कि वो उसको ऑडियंस को इम्प्रेस करना होता है. क्योंकि जब प्लेराइट प्ले लिखता है तो उसका ये इंटेंशन होता है कि उसका प्ले जब परफॉर्म हो तो उसमें ऑडियंस एंटरटेन हो, ऑडियंस इम्प्रेस हो. इस तरह से उसमें डायलॉग्स और एक्शंस और जो भी उसकी मतलब जो भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है राइटर. बट जब इसको डिस्कस करने की बात आती है, जो प्लेस डिस्कस किए जाते हैं उसमें इस बात का टेंशन नहीं रहता है कि उसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है कि उसमें ऑडियंस को इम्प्रेस करना ही है. बीइंग हु दे चूज़, क्योंकि उसमें ऑडियंस कौन होते हैं, जो वो चूज़ करते हैं. कौन चूज़ करते हैं, ऑथर्स चूज़ कर सकते हैं. दस इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रीइंग स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो इसलिए ये कैसा राइटिंग का स्टाइल है, फ्रीइंग स्टाइल, मतलब इसमें किसी भी तरह से आप प्लेस को लिख सकते हैं. द डायलॉग्स ऑफ एंशियंट ग्रीक
एंड रोमन राइटिंग्स एज प्लेटो। जो एंशंट ग्रीक और रोमन राइटिंग्स में जो डायलॉग्स थे जैसे कि प्लेटो ने लिखा है, वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। वो कैसे कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखे गए हैं। दे आर सिमिलर टू क्लोजेड ड्रामा, मतलब वो क्या है, सिमिलर है क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा से सिमिलर क्यों है, क्योंकि वो कन्वर्सेशन फॉर्म में तो होता है, डिस्कशन होता है, रीडिंग होती है उसमें। विच फीचर्स लिटिल एक्शन, जिसमें क्या होता है, एक्शन बहुत कम होता है। मैंने कहा एक्शन होता है बट लिटिल होता है। बिगिनिंग विद फ्रेडरिक सहगल, फ्रेडरिक सहगल से ये शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। मैनी हैव आर्ग्यूड दैट द ट्रेजेडीज ऑफ सिनेका, जो ट्रेजेडीज हैं सिनेका की, द यंगर in 1st century AD were written to be recited at small parties rather than performed. In the age of Shakespeare, many writers wrote closet dramas. So guys, ये जो सिनेका की ट्रेजेडीज़ हैं इनके लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक स्मॉल पार्टीज़ में इसको क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। शेक्सपियरन एज में कुछ क्लोजेट ड्रामा के राइटर्स हुए हैं जैसे कि फुल ग्रैबले, सैमुअल डैनियल, सर विलियम अलेक्जेंडर एंड मैरी सिडनी। इन लोगों ने भी क्लोजेट ड्रामास को लिखा, यानी कि शेक्सपियरन एज में भी क्लोजेट ड्रामास थे। देन 1642 जब सिविल वॉर हुआ था तब क्या हुआ था, थिएटर्स को क्लोज्ड करा दिया गया था। जब थिएटर्स को क्लोज्ड करा दिया था इंग्लिश गवर्नमेंट ने, देखिए फ्रॉम 1642 से 1660 तक द इंग्लिश गवर्नमेंट बैंड द स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस बैंड कर दी गई थी, किसके द्वारा, इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेज परफॉर्मेंस क्यों बैंड कर दी गई थी, क्योंकि उस समय थिएटर्स को क्लोज करा दिया गया था, प्लेज को स्टेज परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, प्ले परफॉर्म नहीं हो रहे थे उस समय। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय भी क्लोजेट ड्रामा फ्लरिश किए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम दिस क्लोजेट ड्रामा बिकेम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इट। उस समय जब ये थिएटर्स क्लोज कर दिए गए और परफॉर्मेंस बैन हो गई, उस समय क्लोजेट ड्रामा क्या हुआ, ड्रामा का सब्स्टिट्यूशन बन गया। इन द 19th सेंचुरी लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, अलेक्जेंडर पुष्किन, इन लोगों ने 19th सेंचुरी में क्या किया है, प्लेज यानी क्लोजेट ड्रामास को लिखा है। डिवोटेड मच टाइम टू क्लोजेट ड्रामास, इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारा समय क्लोजेट ड्रामास में डिवोट किया है, यानी कि बहुत सारे प्लेज इन्होंने लिखे हैं। विमेन ऑल्सो हैव ट्राइड टू राइट द क्लोजेट ड्रामा बिकॉज दे वर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन पब्लिक। उस समय विमेन ने भी, कुछ समय बाद विमेन ने भी जो है क्लोजेट ड्रामास को लिखना शुरू किया। उन्होंने भी ट्राई किया क्लोजेट ड्रामास को लिखने का, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो अपने व्यूज़ को पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जबकि विमेन अगर पब्लिक में कोई परफॉर्मेंस देती है तो उससे क्या होता है, उसको इंथुसियाज्म मिलता है, उत्साह मिलता है, बट ऐसा वो नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने भी क्या किया था, क्लोजेट ड्रामाज लिखे थे। द वुमेन हु शोड सच करेज, जिन विमेन ने ऐसा करेज दिखाया है, उनमें से कौन कौन सी विमेन थी, मार्गरेट लूकस, कैवेंडिश, अन्ने फिंच, जेन लमले एंड एलिजाबेथ कैरी। ये कुछ विमेन राइटर्स हैं जिन्होंने क्लोजेट ड्रामाज लिखे हैं। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से विमेन ने क्लोजेट ड्रामाज में ट्राई किया है, तो आप इनके नाम दे सकते हैं। देन क्लोजेट ड्रामा क्या है, कब आया है और कब ये बैन हो गया, ये सारी चीज़ें, और किसने किसने इसको लिखा है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। बट इनके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन सा क्लोजेट ड्रामा है। सो मैं कुछ मेजर क्लोजेट ड्रामास के एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। फर्स्ट है सैमसन एगोनिस्ट 1671 बाय जॉन मिल्टन, मैनफ्रेड 1817 लॉर्ड बायरन, प्रोमेथियस अनबाउंड by 1820 by P.B. Shelley, then The Dynast 1904 to 8 Thomas Hardy. So this was closet drama. Friends, I have discussed this closet drama in detail. Still you have any problem, any doubts, mention it in the comment section below. I'll try my best to remove your queries and doubts.
That's it for this video. See you soon in the next video. Till then, keep smiling and have fun with literature. Thank you.